हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आपका स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है वो काफ़ी बेहतरीन अच्छी जा रही होगी। आप अच्छे पैसे कमा रहे होंगे गाइस। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर दैट। और वैसे आज का मार्केट देखे तो मतलब काफ़ी साइडवेज था और बीच में एक टाइम पे थोड़ी सी एकदम सुपर स्पाइक आ गई। तो देखो, कुछ लोगों का स्टॉप लॉस लगा होगा, कुछ लोगों ने कुछ पैसे बनाए होंगे, कुछ लोग अपॉर्चुनिटी, ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी मिस कर गए होंगे क्योंकि मार्केट थोड़ा साइडवेज टाइप का था और सडन एक बहुत ही स्पाइकिंग मूव आया 1 बजे के आसपास, मतलब 12:30 से आ रहा था। तो सो लाइक वाइज द मार्केट इज़ दिस। होता है, कभी आप पैसे बना सकते हो, कभी नहीं भी बना सकते हो, बट इन मार्केट ट्रेडिंग की बात करें, निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी, तो मेरा मतलब जो भी एक्सपीरियंस है, अगर मार्केट में ट्रेड करने को नहीं मिलता है तो भी एक तरह से वो पैसे कमाने के बराबर है, क्योंकि हमने पैसे कम से कम लॉस नहीं किया है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अभी यहाँ पर श्री करनी फैबकॉन लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं श्री करनी फैबकॉम लिमिटेड का। आईपीओ डेट जो है वो 6 मार्च 2024 से लेकर 11 मार्च 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 220 रुपये से लेकर 227 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ जो है वो 600 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज़ जो है वो 18,72,000 शेयर्स, करीब 42 करोड़ 49 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इशू साइज से। और गाइज, एक भी शेयर ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आ रहा है। सारे के सारे शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज से आ रहे हैं। आप देख सकते हो 18,72,000 शेयर्स, करीब 42 करोड़ 49 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करेगी, जो सीधा सीधा कंपनी के प्रोग्रेस के अंदर काम आएंगे पैसे, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 12 मार्च 2024 को है। सो इन केस इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन आपको 13 मार्च 2024 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, वो भी 13 मार्च 2024 है। लिस्टिंग डेट 14 मार्च 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 11 मार्च 2024 है। इश्यू टाइप बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे है गाइस। सो यहाँ पर फोकस करना कि ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। और जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 52 लाख है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो है वो 70,72,000 है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू माइनस करोगे, मतलब ये जो नंबर दिए हुए हैं, तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। मार्केट मेकर पोर्शन 93,600 शेयर्स है। एमएलबी स्टॉक ब्रोकिंग के नाम पर है। और रिजर्वेशन कुछ इस तरह से है कि क्यूआईबी शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है। एनआईआई एचएनआई शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। और डेफिनेटली आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 600 शेयर्स आ जाएंगे, 1,36,200 रुपये आपको देने हैं। और एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,200 शेयर्स आएंगे, 2,72,400 रुपये आपको देने हैं गाइस। सो यहाँ पर इफ़ अगर मतलब आपका आइडिया नहीं है कि एसएमई आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो गाइस। अब कंपनी के प्रमोटर्स देखें तो मनोज कुमार करनानी, राधे श्याम दागा, राजीव लखोटिया एंड राजकुमार अग्रवाल, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 96.16% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 70.07% है। मतलब आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग 70.07% हो जाएगी। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया लें तो 2018 से इनकॉर्पोरेटेड है। श्री करनी फैनकॉम ओके, यहाँ पर फैनकॉम लिखा है और फैबकॉम है। ओके, श्री करनी फैनकॉम लिमिटेड प्रोड्यूसेस कस्टमाइज knitted and woven fabrics for industries such as luggage, medical, art supports, chair, shoes, and apparel. They specialize in woven fabrics, knitted fabrics, coated fabrics, and 100% polyester, and source yarn, resin, acrylic, and coating chemicals to produce specialized
Technical Textiles, or the manufacturing unit has modern, highly automated machines that produce specialized technical textiles with installed capacity of 70,000 meters per day for weaving, 90,000 kilos per month for knitting, 50,000 meter per day for coating, 15,000 meter per day for PVC, 8,000 meters per day for EVA lamination, and 40,000 meter per day for heat embossing. तो ये कुछ वो मशीन की स्पेशलाइजिंग जो है, मतलब उसकी जो आई मीन परफॉर्मेंस जो है उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर नीचे फाइनेंशियल्स है जो कि हम आने मतलब इसके आगे देखने ही वाले हैं, और साथ में कुछ अवार्ड मिला है कंपनी को, और कंपनी की जो आई मीन द कंपनी सेल्स इज प्रोडक्ट्स टू वेरियस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ब्रांडेड लगेज एंड शू मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स एंड अदर लोकेटेड इन 13 स्टेट्स। और कंपनी के पास अभी तक 39 एम्प्लॉयज़ है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में है, अकॉर्डिंग टू 30 नवंबर 2023 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर अगर फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 नवंबर 2023 के फाइनेंशियल्स गाइस दिए हैं। गाइस ये सारे फिगर इन लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और ये जो रिसेंट वाले हैं 30 नवंबर 2023 के, वो हम नहीं देखेंगे, कंपेयर करेंगे मार्च 2021, 22 और 23 के। और उसके अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 2021 में करीब 27 करोड़ 43 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 98 करोड़ 64 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 32 करोड़ 89 लाख रुपए से 127 करोड़ 4 लाख रुपए हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 53 लाख से बढ़कर 5 करोड़ 55 लाख रुपए हुआ है। नेटवर्थ जो है वो 6 करोड़ 71 लाख रुपए से बढ़कर 26 करोड़ 2 लाख रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 5 करोड़ 71 लाख रुपए से बढ़कर 25 करोड़ 2 लाख रुपए के आसपास हुआ है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 14 करोड़ 51 लाख रुपए से बढ़कर 36 करोड़ 98 लाख रुपए के आसपास हुई है। और गाइज़ यहाँ पर वैसे कंपनी के पास मतलब सेल्स और ये सब है, जनरेट कर रहे हैं, लेकिन बोरोइंग्स जो है वो हाफ ईयर के हिसाब से अगर हम देखेंगे नवंबर का, क्योंकि तो 95 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की बोरोइंग्स हो चुकी है अभी तक। अब हालांकि मतलब बोरोइंग्स लेना, कर्जा लेना, दैट इज़ नॉट अ रॉन्ग पार्ट। बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है आगे उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड है, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहने वाली बात है। मतलब उतना उस हिसाब से रेवेन्यूज़ जो है मतलब, और स्पेशली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो आई मीन इतना नहीं दिख रहा है। ऑल द वे एक क्वार्टर या हाफ ईयर से जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज कभी कभी होता है ऐसा कि एक आध साल कंपनी अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाती, और वो बहुत वेरी इजीली मतलब वेरी यूजुअल है। मतलब ब्लू चिप कंपनी में भी आप देखोगे कभी भी, तो ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में भी ऐसा होता होगा कि कंपनी जो है वो एक आध इनफैक्ट 2 साल इतना अच्छा मतलब नेट प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही होगी, ऐसा होता है कभी कभी। तो इट इज़ नॉट दैट मच आई मीन टू लाइक फोकस अबाउट, बट हाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन से छोटी कंपनी होती है तो उस हिसाब से थोड़ा रिस्क फैक्टर के हिसाब से पॉइंट निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि सारे फिगर्स जो है वो लैक्स में है, और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है गाइस। और यहाँ पर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 160 करोड़ रुपए के आसपास की है, और ROE 42.56%, ROCE 11.34%, RONW जो है वो 42.56%, PBV प्राइस टू बुक वैल्यू 6.17, पैट मार्जिन मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो 10.75 है, EPS प्री IPO 10.68, पोस्ट IPO 17.25 है, और PEX पोस्ट प्री IPO 21.26, पोस्ट IPO 13.16 है गाइज। और यहाँ पर आप जो नीचे देख रहे हो जो बेसिकली EPS को प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया है गाइस इसमें। अगर आप चाहो तो गाइस पॉज करके आप पढ़ सकते हो। और आई एम रियली सॉरी, ये जो बार बार ब्लैक कलर का ग्लिच जो आ रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ एडजस्ट गाइस, वो टेक्निकल कुछ एरर हो रही है। अब ऑब्जेक्ट ऑफ इशू मतलब कंपनी IPO लाने का रीज़न्स जो है
उसमें जो है पहला जो है वो फंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर सेटिंग अप अ डाइंग यूनिट इन नवसारी डिस्ट्रिक्ट सूरत गुजरात, funding the purchase of new machinery proposed to be installed at the new unit proposed to be set up for manufacturing bags in Palsana, Surat, Gujarat with an intent to expand the प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। और तीसरा जो है फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। और लास्ट जो है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पस है। तो ये कुछ 4 कंपनी ने मेजर रीजंस दिए हैं यहाँ पर आईपीओ लाने के लिए। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो मतलब मुझे थोड़ा जस्ट आइडिया है, इसलिए सूरत जो है वो पूरे गुजरात का समझ लो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा मार्केट है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ख़ास तौर पे साड़ीज़ जो कहते हैं वो साड़ीज़ और दूसरी कुछ मतलब आई मीन टेक्सटाइल रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट होगी उसके लिए, तो बहुत बड़ा मार्केट है। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी का जो आई मीन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ये जो मतलब आगे की जो चाल है, बिजनेस चाल है, वो थोड़ी बढ़िया और स्मार्ट दिख रही है यहाँ से। बट लेट्स सी कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करती है। एंड यस गाइज, जस्ट बी आई मीन रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी। एंड आई होप आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छे पैसे कमाओ इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के ज़रिए। एंड यस, आई होप ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू फॉर दैट। और मैं आपको कोई मतलब आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो या फिर बाय और कॉल में मतलब बाय और सेल का कोई मैं रिकमेंडेशन गाइज आपको नहीं दे रहा हूँ। वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए गाइस, और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल और मेरी वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच वंस अगेन।